पाद्यो पाद्यं हस्तोदरघं मुखे आचमनीयं शर्वांगे अष्टानीयं समर्पयामि। हरिः ॐ सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपादो शभोमिगुं सर्वदृष्टित्वा यतिष्ठत्साङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यक्षभाव्यं भूतामृतध्वशेषालो जधन्ये नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायास्य पुरुषः पादोष विश्वाभूतानि त्रिपा दश्यामृतं दिवे त्रिपादोर्घ उदयत्पुरुषः पादोषेह भवतुनः ततो विख्वं विग्रामतशनानशने अभि ततो विराजजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो वत्यरिच तपस्याद्धो मे मथो पुरः। हरिः ॐ श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। धूपम् आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हस्तौ वृक्षालयादः नैवेद्यं पुरुषो निधाय त्वदीयं वस्तुगोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्। ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरिः। नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यां देहे आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओं प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय शमानाय मध्ये मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। ओं जाफलनिर्जाय फला अपुष्पायाश पुष्पणेऽहं बृहस्पतिः प्रशोस्तास्तानो मुञ्चन्तगुंहसः। ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलानां देहे आचमनीयं जलं समर्पयामि। मुखशुद्धरथे एलादिलवाङ्गादिसहितं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। ओं यद्गोरुखेण हविखा देवा यज्ञमतन्मतः वसन्तोऽस्यासीदाजाङ्गे कैर्मः शरद्भवे। ताम्बूलपत्रं समर्पयामि ताम्बूलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। करोरवर्तनार्थे चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। साधुर्दक्षिणाम् ओं हिरण्यगर्वः समवर्धताग्रे बोधस्य जातः पतिरेके आसीत् सदाधार पृथिवी नद्यां माङ्गस्मै देवाय हविखा विधेयम्। साधुर्दक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्काराय नमस्करोमि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणुर्यधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपथिरमणं प्राविशति गीतिगीर्तिः। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्काराय नमस्करोमि। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानम् गुरु जी का ध्यान कर लीजिए। थोड़ा सा चावल पुष्प लेके व्यास भगवान का पूजन। हरि ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः। व्यासिष्ठाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओम
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ज्वालामालिन्ये नमः। ॐ चन्द्रमामनसूर्यादगिक्षोः सूर्यो वजायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्यो मुखादग्निरजायत। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। आज के इस व्यास पूजन में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यशवंत सिंह जी जो सांसद है, सुनील जी रोहया आरएलडी के प्रवक्ता और विधायक है, माननीय शिव प्रकाश जी मिश्र जो इस राष्ट्रीय परशुराम परिषद और पूर्ण महाकुंभ के संयोजक है, आकर के व्यास पूजा की है और आरती के उपरांत अब व्यास महाराज जी अपनी कथा प्रारंभ करेंगे। आरती कीजिए परशुराम की, आरती कीजिए परशुराम की। जय जननायक कृपाधाम की, जय जननायक कृपाधाम की। मंगलदायक प्रभु नाम की, मंगलदायक प्रभु नाम की। अनिष्ट हार के अष्टयाम की,
समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरे। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए तीर्थराज प्रयाग की, बोलिए वेद व्यास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। माननीय यशवंत सिंह जी सांसद है जो माननीय राज्य मंत्री सुनील जी बराला द्वारा किए गए इस कार्य और कार्यक्रम के बारे में अपने 2 शब्द बोलेंगे। आज महाकुंभ के शुभ अवसर पर मौनी अमावस्या जैसे पावन पर्व पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद के द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मैं सम्मानित आचार्य जी को प्रणाम करता हूं। ये सौभाग्य है मेरा कि इस इतने सुंदर दिन के समय पर मुझे आज स्वामी जी के पास आकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। और हम सब लोग जीवन में तरह तरह के कार्य करते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन सिर्फ एक ही तरह से नहीं चल सकता। उसे कहीं टेढ़ा चलना पड़ता है, कहीं सीधा चलना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी अपना आकलन मनुष्य करता रहे और ये सोचता रहे कि मैं जीवन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए क्या कर रहा हूं, और अगर कोई त्रुटि हो उसको दूर करता रहे, तो यह मानव का प्रथम कर्तव्य है। आज हम सब महर्षि परशुराम जी के कथा को यहाँ पर सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं और निश्चित रूप से जो लाभ हम लोगों को मिलेगा उस वाणी का, उस कथा का, वो हमारे जीवन को सुधारने वाला होगा। ऐसी कामनाओं के साथ मैं स्वामी जी को पुनः प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सुनील जी रोहटा जो आरएलडी के प्रवक्ता है और विधायक भी है, अपने 2 शब्द उद्गार के रूप में व्यक्त करें। इस भव्य प्रांगण जो प्रथम बार राष्ट्रीय परशुराम परिषद के द्वारा लगाया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं जो यहाँ के इसके कार्यक्रम के आयोजक हैं, जो इस परिषद को प्रथम बार इतना भव्य बना रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये भव्य जो महाकुंभ लगा हुआ है और इस महाकुंभ के अंदर जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद का भव्य जो रहने की और खाने की और कथा की, क्योंकि हम रात भी थे यहाँ पे, जो उसकी जो पूरी देखभाल के लिए जो आयोजक है, ये बार बार ये धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग कितनी दूर से यहाँ पे आए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आदरणीय सुनील बराला जी, अजय बराला जी, वो बड़े भाई जो प्रतापगढ़ से हैं, मिश्रा जी, जिन्होंने सबके सहयोग से अपनी पूरी पूंजी को महाकुंभ के लिए लगाई है। और ये पिछले 20 दिन से है और आगे आने वाले 15-20 दिन और चलेगा। इनको बार बार बधाई। और काफ़ी पूरी गैदरिंग थी कल रात भी, अब भी रहेगी। इनकी भावना अच्छी है और मैं चाहूँगा इस वर्ष कि आने वाले समय में ये परशुराम जी का जो राष्ट्रीय परशुराम समिति है, इनके द्वारा इससे भी बड़े बड़े आयोजन होते रहे, उसमें हम इनके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बराला जी,
आपके बारे में तो जितना कहा जाए कम है। आप हमारे पश्चिम के वो शेर हैं जिन्होंने यहाँ आकर भी अपना जलवा दिखा दिया। आपको बहुत बहुत बधाई। आज रात को जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस कुंभ में आए थे, बाहर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। माननीय मंत्री जी ने अपना उदार दिल दिखा करके इस टेंट में भी, इस प्रवचन पंडाल में भी बड़ी संख्या में लोगों को रहने की व्यवस्था की और देर रात में आए हुए उन सभी श्रद्धालुओं को भोजन करा करके बाद में आराम के लिए गए। यह उनके हृदय की जो वास्तविकता है कि किस प्रकार से यहाँ वो सेवा के लिए आए हैं, ये एक अनुकरणीय है हर एक भारतीय के लिए, हर एक सनातनीय के लिए, कि किस प्रकार से भगवान परशुराम के जो आदर्श है पूरी पृथ्वी को जीत लेने के बाद में भी दान कर दिए। आज उसी का अनुकरण कर रहे हैं कि रात में इतनी भीड़ में लोग सर्दी में अनुभव कर रहे थे परेशानियों का। उस समय उन्होंने इस प्रवचन पंडाल में गद्दे मंगवा करके लगा करके उनके सबके सोने की व्यवस्था की और उनके भोजन की व्यवस्था की। ये एक अनुकरणीय है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। परशुराम जी महाराज की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो।
समस्त बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। के
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, अपने अपने त्रिवेणी स्थान की, भरद्वाज आश्रम की, प्रेम से बोलिए तीर्थराज प्रयाग की, भगवान परशुराम जी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए, सपने में देखा था जो दिन, आज वही दिन आया है। शूली के उस पार खड़ी है, माँ ने मुझे बुलाया है। ये शहीद भगत सिंह के वाक्य हैं, लेकिन ये स्वप्न में भी विचार नहीं हुआ था। कितने भव्य दिव्य कार्यक्रम में आज मौनी अमावस्या भी है, सायंकाल 6:30 बजे तक, और सिद्ध योग भी है। दिन बुधवार है, आंग्र की दृष्टि से आज यजमानों का नाम मुक्तेश्वर जी नहीं आ पाया, हाँ या ना बताइए? नहीं, कोई बात। तो अपने, क्योंकि जैसा आप जान रहे हैं, ये जब गेट में प्रवेश करते हैं तो गेट के ठीक आते समय बाईं तरफ, जाते समय राइट साइड विशालकाय बड़ी भव्य दिव्य भगवान परशुराम जामदेग्नि कुमार की का विग्रह लगा हुआ है। मैं लगभग 15 दिन से यहाँ हूँ, पीछे भी 1-2 कथाएं यहाँ गा चुका। यह भव्यता, यह दिव्यता निश्चित रूप से अनेक कार्यकर्ताओं के संबल से ही ऐसा हो पाया होगा। वैसे अखिल भारतीय परशुराम परिषद के जो संस्थापक हैं, बड़ी भावना से, कई बार मैंने देखा कि विषम परिस्थिति आते हुए भी कार्यकर्ताओं से सपत्नी के यहाँ विराजमान है श्रीमान सुनील भराला जी, और बड़े तेजस्वी, सरकार में भागीदारी कई बार मंत्रिमंडल के नाते और के नाते कर चुके हैं। अभी उद्बोधन मंच से हो रहा था पश्चिम के शेर, तो शेर न पश्चिम को हुआ करता है न पूरब का हुआ करता है, शेर तो हर जगह शेर ही हुआ करता है। तो उसमें पश्चिम पूरब का जो शेर होते हैं, बाकी जिन्होंने जो खाल ओढ़े बैठे हैं, देखिए एक बात मेरी वाणी इस पर आई है कंठ में, मैं कहूंगा चाहे मेरी फांसी हो जाए। आदरणीय सेनानी जी, ब्यूरोक्रेसी पर विश्वास करने वाले लोग टिक नहीं पाते। कार्यकर्ता आधारित संगठन है। कार्यकर्ता अपना समय, अपना धन, अपना वैभव, अपना टाइम, अपनी जवानी का एक एक क्षण लगाता है। इसलिए कार्यकर्ताओं के कंधे पर फेलियर का मोहर नहीं लगती। जब हम ब्यूरोक्रेसी पर विश्वास करेंगे, कहीं ब्यूरोक्रेसी को मानने वाले लोगों को बैठा देंगे, तो कहीं न कहीं, अब ये ठीक है, नियति है, मरना जीना मृत्यु और सब परमात्मा की उसमें है, लेकिन कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और व्यवस्था कौटल्य एक विषय पढ़ाया जाता था पहले, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो चूक रही। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज इस पावन काल में हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने माँ गंगा के तट पर अपना, कुछ लोगों ने, मैं जो कि न्यूज वाले कुछ चला रहे हैं, समाज में बातें कुछ फैल रही हैं, इसलिए मैं इस व्यासपीठ से सारी दुनिया देख रही है, आंकड़ा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग, वैसे सारी स्थितियां कंट्रोल में है, घबराने की कोई बात नहीं है। कोई और बाहर से आकर कोई किसी प्रकार का संकट नहीं आया है, केवल भगदड़ मचने के कारण से कुछ हमारे बंधु 2, 4, 10 जो भी रहे हों, अभी संख्या ठीक नहीं आई है, उनका शरीर शांत हुआ है। इसलिए 1 मिनट हम आज मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर उनको श्रद्धांजलि यहीं से
श्री अखिल भारतीय परशुराम परिषद के इस पावन भूमि पर उनके लिए ओम का उच्चारण करके उनकी मृतक आत्मा को शांति करने के लिए मौन केवल 1 मिनट रहना है और 3 बार ओम का उच्चारण करके शांति शांत करना। ओम शांति शांति शांति। भगवान परशुराम की कृपा बने। आइए ऐसे आदरणीय सांसद जी, हमारे बहुत पुराने 30-40 वर्ष के संपर्क में रहे आदरणीय सेनानी जी, अन्य आरबी शुक्ला जी हरिद्वार से, ऐसे बहुत मनीष जी और भैया ये सब चंदौली वाराणसी से आए हुए, ऐसे सभी को, डॉक्टर सुमन जी, बिटिया रानी, सब बड़े अपने ही स्वजन बैठे हैं। सभी के बीच में आइए, कल हम लोगों ने प्रारंभ में भगवान परशुराम की कथा 2 घंटे सुनी थी और 1 घंटे अपने राघवेंद्र सरकार की। राघवेंद्र सरकार की कथा में सती ने परीक्षा लेकर के अपने को बड़ा विपत्ति में डाल दिया है, सीता का रूप धारण किया है और आकर शिव के पास खड़ी हैं। यहीं पर कथा का दर्शन करेंगे। आइए, एक जितना बन पड़ी 1 घड़ी 2 घड़ी। जब भगवान परशुराम ने आकर के वापस देखा मंदराचल से, तो उनके पिताजी मृत हो गए थे और ये कार्य सहस्रबाहु के पुत्रों ने किया था। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि पाप के वृक्ष तब तक फल देते हैं जब तक उनका जड़ न खोद दिया जाए। इसीलिए चाणक्य के संदर्भ में उदाहरण आता है कि वो कूसे में ही छाछ मंठा डालकर जड़ से समाप्त कर रहा था। तो ये चूक हो गई थी भगवान परशुराम जी से। चूंकि चूक कहिए या भगवान होने के नाते दयालुता कहिए, उदारता कहिए या नियति कहिए, इन्होंने यद्यपि कामधेनु को सहस्रबाहु अर्जुन स्पर्श भी नहीं कर पाया, तभी अंतर्दहित हो गई, अंतर्ध्यान हो गई, हक्का बक्का देखता रह गया पापी। लेकिन पिताजी को सबको बड़ा अपमानित किया था, उसके बदले में इन्होंने वध भी किया, लेकिन नगर नहीं उजाड़ा, राज्य में कोई कर नहीं किया, क्योंकि भगवान उजाड़ने का काम नहीं करता, सृजन का काम करता है। हमारे ठाकुर भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो देखो, एक बात ध्यान में आनी चाहिए कि उसने भाई विभीषण को राजा बना दिया और बाली को मारा तो सुग्रीव को ही राजा बनाया। और एक समाज में विष बोने का काम कुछ लोग करते हैं, बड़े चतुर लोग हैं। चतुर क्या, उसको चतुर का पर्यायवाची शब्द है धूर्त, माने वो उसमें नकारात्मक भाषा में धूर्त हैं, जो समाज में सनातन धर्मावलंबियों को लड़ाने का काम करते हैं। तो उन्होंने एक राग दुनिया में फैला दिया कि अरे भगवान परशुराम तो क्षत्रियों के शत्रु हैं। अरे भाई, भगवान परशुराम हो, वामन हो, जामदग्नि हो, चाहे हम कह रहे हैं कि कपिल भगवान हो, राम हो, कृष्ण हो, क्या करने के लिए आते हैं? कहा भगवान क्यों आता है? तो कहा जब जब हो धर्म कहीं हानि बाढ़े असुर धर्म। कहा करई अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे ही भी प्रधेन सुरधरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तो जब विविध शरीर में आते हैं, विविध परिवारों में आते हैं, विविध सनातन धर्मावलंबियों के ही घर में आते हैं। यहाँ अगर वो क्षत्रियों के शत्रु होते तो कोई इतिहास है इतना बड़ा साक्षी बताए कि दशरथ के राज्य में कितनी बार भगवान परशुराम ने आक्रमण किया। दूसरी बात कि अगर वो क्षत्रियों के शत्रु होते तो जनक के घर में अपना सबसे प्रिय धनुष
और वो भी जनक शिरोधक जनक, जो सीता जी के पिताजी क्षत्रियों के संगठक करता थे, जो ब्राह्मणों को बुला के शास्त्रार्थ किया करते थे, यही शिरोध्वज जनक थे जिनके सामने अष्टावक्र ने जिसे पराजित किया था। आप विचार करिए, वहां अपने सबसे प्रिय धनुष को क्यों छोड़ के चले जाते भाई? एक बात समझने की है, भगवान जो भी है, न जाति में है, न भाषा में है, न बिरादरी में है, न ज्ञान में है, न विज्ञान में है, न राग में, न द्वेष में है। वो तो मानव एक भगत कर नाता, दुनिया से दुष्टों का नाश, दुनिया में सज्जनों की रक्षा, दुनिया में धर्म की स्थापना। कोई 8 घंटे 7 घंटे श्वास रोक लिया, कोई 632 ईस्वी पूर्व आकर के 18 बच्चे पैदा करके भारत माता की कमर तोड़ने की बात करे, वो कोई पंथ संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो पूरे दुनिया में दुष्टों का नाश करता है और पूरे दुनिया में सज्जनों की रक्षा करके धर्म की स्थापना किया करता है। और कभी भी सत्ता नहीं हथियाता। अगर सत्ता हथियाने का काम भगवान किए होते, और जिस कुल में आए थे, जामदग्नि के आंगन में आए थे, हो जहां ओम हविखा जीवो हम, इदम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदम नमः, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः की परंपरा उनके जिन्स में थी। और जिन्स में न होती तो जरा आप सोचिए, स्वयं में कितनी राज्य, केवल मां ने 21 बार, जामदग्नि की पत्नी रेणुका ने 21 बार, जब सहस्रबाहु, ये है वंशी राजपूत थे, है वंशी क्षत्रिय थे, मारे अगर उसको तो उन्हीं के बेटे का राजा बनाए। यही काम ठाकुर ने किया, यही काम हमारे गोविंद ने किया, काम यही करने आए। कोई अलग से कुछ धूर्त लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय को लाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए, एक दृश्य मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, जरा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वह क्षण देखिए जब हमारे ठाकुर कुमार लक्ष्मण के साथ जंगल में थे, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे, तब वशिष्ठ जी अकेले ही तो थे। कभी राज्य हथियाने के बारे में सोचा क्या? एक रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा हूं, एक आदिकवि वाल्मीकि की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग 325 रामायण इस देश में छापे गए हैं, दक्षिण भारत से लेके सब। किसी एडिशन में आप दिखा दीजिए जहां ये बात कही गई हो कि वशिष्ठ जी ने कभी राजसत्ता का लोभ किया। हमने कभी नहीं किया। हम कभी, हाँ, कभी जब मां भारती ने, इस धरती ने मुझे राजा स्वीकार किया, तो चाहे वो तुंग रहा हो और चाहे वो, केवल एक छोटा सा उदाहरण दूं, आप जरा विचार करिए, बुंदेलखंड आप देख रहे हैं, कभी झांसी की रानी का जो किला है, कभी जाके देखिएगा, जहां से अपने दासियों के साथ मां छलांग लगाई है पवन से, वो आज भी देख करके रोए खड़े हो जाते हैं। छत्रसाल, बाजीराव पेशवा छत्रसाल बूढ़े हो चुके थे, शेर बूढ़ा हो चुका था, राजपुताना रेजिमेंट लेके लड़ रहा था तुर्कों से। जरा आप सोचिए, तुर्कों का फलिंग, वो उधर से आक्रमण किया तुर्किस्तान ने, तुर्कों के लोगों ने, और इधर से पत्र लिख के जब देखे कि पूरे कोने कोने में झांक लिए, कहीं सहायता के लिए कोई वीर नहीं दिखाया। एक ब्राह्मण राजा महाराष्ट्र में बाजीराव पेशवा दिखाई दे रहा था। पत्र लिखकर घुड़वार से भेजे, जाओ उस ब्राह्मण कुमार को मेरा पत्र देखना। उस समय बाजीराव पेशवा के पास 56 भोग की थाली लगी थी। पहला ऐसे ही निवाला उठाने वाले से वैसे ही आकर प्रहरी ने पत्र दिया। पत्र को देखा, पत्र में लिखा था, जो गति भय गजराज की सोई गति मोरी आज, बाजी जात बुदेल की राखो बाजी लाज। इतना पढ़ने के बाद फिर बाजीराव, जरा सोचिए, महाराष्ट्र से बुंदेलखंड की यात्रा 10 दिन में लगेंगे, लेकिन केवल 500 घुड़सवारों को लेकर के 48 घंटा में भोजन कहा, महारानियों ने कि भोजन कर लीजिए, कहा नहीं, एक राजपूत ने पुकारा है और अगर मुझे देर हो गई तो कहेगा कि ब्राह्मण
भोजन का भूखा रह गया, मैं मारा गया, आज कलंक लग जाएगा। आप जरा सोचिएगा कि 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में बुंदेलखंड पहुंच गए और पहुंच करके उस तुर्की के राजा का सर अलग कर दिया। 3 दिन युद्ध लड़े, एक भी तुर्की को छोड़ा नहीं। इसलिए कहा कि स्वयं ऐसी मान्यता है, कभी आप बुंदेलखंड में जाइए, आज भी वो पिक्चर शो दिखाते हैं कि छत्रसाल ने कहा कि परशुराम डाह छत्री भय, तुर्की डाह बाजीराव। बड़ा सुंदर वो दोहा है, कंठ नहीं हो रहा है। तो तुर्कियों के क्षत्रिय बाजीराव, और फिर बड़े धूमधाम से स्वागत करके जो है वीर छत्रसाल की जय शिवा प्रताप की, हम लोग वो वीर छत्रसाल कोई राजपुताना रेजिमेंट के सहयोग के लिए। तो ऐसे हमारे भगवान परशुराम जब आए तो चूंकि माँ, ऐसी भी कथा है, मैंने संतों से सुना है कि जितनी बार माँ 21 बार है राज्य के राजपूतों को नष्ट किया, क्योंकि 21 बार माँ ने सीने को पीट पीट कर अपने पति के लिए रोती हुई बिलखती हुई कहा था कि इन आंखों के सामने बेटे राम, ये सब इन आंखों के सामने तेरे पिता को मृत्युदंड देकर चले गए। उसी समय पर लेकर के संकल्प लिया परशुराम ने, आज के बाद है वंश को मैं, एक भी है वंश को जीवित। 21 बार धरती से है वंशी राजपूतों का नाश और दुष्ट राजाओं का नाश करके सज्जन राजाओं का राज्याभिषेक कर दिया। लेकिन वो वाहिष्मती नगरी कुश अच्छत जल लेकर के भगवान कश्यप को दान दे दिया और कहा कि अब मैं जा रहा हूं मंदराचल पर्वत पर। इसलिए एक बात क्लियर समझनी चाहिए, चाहे वो भगवान परशुराम हो, चाहे हमारे गोविंद हो, चाहे हमारे ठाकुर राघवेंद्र सरकार हो, और चाहे वो जो भी परमात्मा खंभा फाड़ करके चाहे नरसिंह आए हो, चाहे शुकर आए हो, चाहे कपिल आए हो, जो भी भगवान, सब केवल दुष्टों का नाश करने, सज्जनों की रक्षा करने और धर्म की स्थापना करने आते हैं। एक क्लियर कॉन्सेप्ट है। इसलिए बाबा ने लिखा, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जारी नहीं बरनी, करही अनीत गाए नहीं बरनी, श्रीदई विप्र धेनु सुर धरनी, श्रीदई विप्र धेनु सुर धरनी, तब प्रबोधरि विवेक शरीरा, तब प्रबोधरि विवेक शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि। प्रेम से बोलिए भगवान परशुराम जी महाराज की दो पंक्तियां भगवान परशुराम जी के लिए मैं आज लिख के ले आया हूं, आपको प्रस्तुत करता हूं। कहता है इतिहास जगत में, कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर जैसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। पुरुषोत्तम बन के ही आए थे, नर बन के आए थे, भगवान तो थे। सूर्य जैसा, और बड़ी सुंदर आगे लिख रहे हैं, सूर्य जैसा, मुख में वेद,
मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कठार विमल। श्राप और सर दोनों थे ही, श्राप और सर दोनों ही थे, जिस महान मुनि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पवित्र वंशधर व्रती वीर प्रणधारी का। ये बिहार के जो रश्मि ऋषि दिनकर जी लिखे उन्हीं के पौत्र की रचना है। इसलिए आइए प्रेम से भगवान परशुराम को यहीं प्रणाम करके आगे आइए हमारे राघव सरकार की कथा में वहीं जुड़ते हैं। मैया आई, भगवान शिव ने कहा, लीन परीक्षा कवन विधि, कहे ओ सत्य सब। हे सती, आपने भगवान की परीक्षा किस विधि से लिया? अभिनंदन है, आइए आइए मतलब आइए। हमें लगता कोई विशिष्ट अतिथि आ रहे थे और आपके छोटे अनुज लेके आ रहे हैं। अगर काम के हों कुछ उनके जाने से बाद में व्यवधान लगे तो मिल लेना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि कहा कि हाँ एक बार जा करके बड़े तेजी से कथा को लगा कि मैं आऊँगा तो क्योंकि व्यस्तता सभी संतों की है, तो आएंगे तो बैठना पड़ेगा, तो 5 मिनट ही आधे घंटे ही जो शिष्ट लोग हैं वो कथा में तुरंत आके तुरंत नहीं जा सकते, इसलिए चूंकि वो गेट से ही बेचारे कथा के मर्म को जानते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान की, अब देखिए पति है, महादेव हैं, ये सब जान रहे हैं। उन्होंने कल बाहर की आंख से भगवान ने दर्शन कराया था ब्रह्मांड का, ये अंदर की आंखों से देखते हैं। तब शिव क्या किया, तब शंकर देखे कर ध्याना, ध्यान करके देख लेते हैं। सती से पूछ रहे हैं, कहे सत्य सब बात। सती कौन है? कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन फिर भी कह रहे सत्य कहना, झूठ मत बोल देना। तूने कथा की उपेक्षा की है, तुम्हारी व्यथा शुरू होने वाली है, जल्दी करो। माँ ने जल्दी से बोल दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तुम्हारा आप जैसे प्रणाम किया, जैसे आपने सच्चिदानंद कह के प्रणाम। तब शंकर देखे कर ध्यान, भगवान शिव ने देख लिया, अरे ये तो हमारे आराध्य माँ सीता का रूप धारण कर लिया, और जो आराध्य हो गया उस पर सी नहीं रह गया। इसलिए एकदम से संकल्प ले लिया, बोल पड़े, शिव संकल्प कीन मन माही, यही धन सती भेंट मोहि नाहि, 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 यही धन सती भेंट मोहि नाहि। कहा शिव संकल्प कीन मन माही, यही धन सती। हम लोगों ने पढ़ के सुनाया, लेकिन भगवान ने क्या किया बताएं। देखिए, प्रयाग की अपनी महिमा है, लेकिन महिमा कब बढ़ जाती है? जब संत चरण यहां आ जाते हैं। संतों की आधिक्यता होने के कारण से ये और पवित्र हो जाता है। इसलिए संत दर्शन और नाम जप कलिकाल का 2 ही आधार है। तो वैसे अपने बीच में रावत श्री 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 108 श्री रावत सरकार जी के चरण इस पंडाल में पड़े हैं और वो आपको दर्शन देने के लिए यहीं आ रहे हैं, व्यासपीठ पर आसीन हो रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से। संत दरस सम सुख जग नाही, बाबा से पूछा
रावत जी सरकार की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया हरिओम हरिओम हरिओम। परम ही सौभाग्य और बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे आपके मध्य में परम पूज्य श्री रावल सरकार जी का पदार्पण हो चुका है। आप समस्त भक्तगण खड़े होकर के अपने आसन से सम्मान करेंगे और हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्गुंशस्तनोभिर्व्यसेम हि देवहितं जदायुः। हमारे मध्य में विराजमान पूज्य श्री सरकार जी का सम्मान इस कार्यक्रम के संस्थापक माननीय पंडित श्री सुनील भराला जी श्री भगवान परशुराम जी की मूर्ति देकर के सम्मान करेंगे और हमारे मध्य में और भी विराजमान गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। नहीं तो वहां कुछ बिछवा दीजिए। प्रेम से बोलिए संत भगवान की। रावत सरकार बड़ा नाम है। मैं रायपुर में कथा कर रहा था तो छत्तीसगढ़ में आपकी मुझे एक भगत ने पुस्तिका दिया था जिसमें आपकी आरती स्तुति सबका संग्रह है। गजब का, बहुत सुंदर और पूरे आपका परिचय और सारी चीजें। तो आज अपने मंच पर पा करके मानो जीवन धन्यता का अनुभव कर रहा है। श्री रामचरित में हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख काहे हो? तो बाबा ने कहा नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। कहा प्रभु ये तो बता दिया दरिद्रता। अब दरिद्रता कैसी, आर्थिक कि मन की विपन्नता, उसकी अलग विषय। लेकिन कहा दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है बाबा? का संत मिलन सम सुख जगना। संत के दर्शन से सारे पाप यही कलिकाल न साधन दूजा, ज्ञान यज्ञ जप तप व्रत पूजा हो है। कहा फिर कहा केवल राम ही सुमिरिय गाई राम ही संतत भजिय राम गुण ग्राम ही। इस कलिकाल की ये जो हैं वो कह सके तो प्रयाग पाप पुंज कलुष पुंज, जो जितने कलुष है ना उसका नाश करने में तीर्थराज प्रयाग क्यों संबल बन जाता है और क्यों आधार? क्योंकि यहाँ के संत चरण आके पड़ जाते हैं। इसलिए संत हमेशा भगवंत से जोड़ दिया करता है। आज अपने बीच में जैसे भरद्वाज जी के यहाँ जब भरत जी आए, भरद्वाज जी ने क्या कहा? कहा यहाँ तुम्हारे भैया आए थे, सीता मैया आई थी, लक्ष्मण आए थे, जीवन भर का जो तप था ना उनका दर्शन हो गया। लेकिन मैं बताऊं भरत, तुम्हारा दर्शन उससे भी बड़ा है, तुम संत हो ना। कहा क्या? कहा ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा। तो इतने दिन का हम सबके अनुष्ठान का जो फल है वो हमारे सरकार के आने से, संत जी के आने से, महाराज जी के आने से। आइए एक संत स्वागत में संतन के संग लाग रहे तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे जय जय तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
आइए पूज्य चरण को नमन करते हुए आए हुए सभी अपने विशिष्ट अतिथि नर नारी मातृशक्ति के प्रतीक स्नेहा, अपनी ममतामयी, स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी, क्षमामयी शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं, अन्यान्य सभी उपस्थित देवगण ऋषिगण जो इस परोक्ष अपरोक्ष रूप से सभी को सी राममय सब जग जानी, करह प्रणाम जोर जुगबानी प्रणाम करते हुए कथाक्रम में जुड़ने का प्रयत्न। आइए आगे। भगवान शिव ने कहा कि देखो आपने झूठ बोला, मैंने आपसे कहा कि लिन्न परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। कहा ठीक है, हर घड़ी की बात होती है, मेरी नियति मैंने कथा का की उपेक्षा की थी, मेरे जीवन में व्यथा शुरू हो गई। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन मां नहीं समझी। फिर उन्होंने पूछा कि भाई ये गंधर्व, ये किन्नर, ये पुष्प वर्षा क्यों हो रही है? आपने मन में कौन सा संकल्प ले लिया? शिव संकल्प कीन मन माही, वाणी से नहीं किया, मन में किया, कुछ तो किया। ये पुष्पों की वर्षा क्यों हो रही है महादेव, बताइए क्या कारण है? आपने मन में कौन सा संकल्प ले लिया? महादेव ने कहा मैं कड़ुआ केवल पीता हूं, कड़ुआ निगलता हूं, कड़ुआ उगलता नहीं। बाबा ने नीचे वो पंक्ति लिखी है, आपने पढ़ा होगा, यद्यपि सती पूछा बहुभांति। बहुभांति का क्या मतलब है? नाराज होके, प्रार्थना करके, आंसू बहा के, दुखी होके और करके सब पूछा होगा, तब न कहे शंभु आराती। इतने दयालु भगवान हैं फिर भी उनको दया नहीं आई। कुछ तो अपराध हो गया था सती से, इतने आराती हैं, दयालु हैं। कहा कि आशुतोष है, आशु माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट होने वाला। इसलिए आप टाइपिस्ट के गेट पर जाएंगे तो लिखा रहता है आशु लिपिक, टाइपिस्ट जल्दी लिखने वाला। ये आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। कहाँ चले गए? गए कहाँ? एक बात समझ लीजिए, कैलाश की ओर जा रहे हैं। सती को बहुत समझाया, कल भी मैंने निवेदन किया था, आप अपने पत्नी को समझाइए, पति को समझाइए, भाई को समझाइए, सबको समझाइए एक सीमा तक, जब तक समझ में न आए और समझ में आ जाए। और अगर समझ में बार बार कहने पर नहीं आता तो फिर आप दंड उठाने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि आपने फार्म नहीं डाला था कि कौन से माँ का गर्भ मिलेगा, कौन सी धरती मिलेगी, कौन पिता मिलेंगे, कौन सा देश मिलेगा, कहाँ जन्मेंगे, कौन भाई मिलेगी, कौन बहन मिलेगी, कौन पत्नी। ये सब परमात्मा ने दिया है। जो परमात्मा देता है, जो गॉड गिफ्टेड है, वो केवल क्या है? प्रसाद है। और प्रसाद हमेशा सिर माथे पर रखा जाता है। उसका जिन जिन लोगों ने तिरस्कार किया तो जो अवेलेबल है वो भी नहीं, जो उपलब्ध है वो भी नहीं मिलता। ध्यान रखना। इसलिए जो भी, चाहे काले होंगे, गोरे होंगे, कुबड़े होंगे, गुस्से वाले होंगे, नखरे वाली होंगी, जो मिल गया वो मेरे ही कर्मों का फल है, यह नियति का लेखा। आपको मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं। आज से 172 वर्ष पहले यही कलकत्ता से 14 किलोमीटर दूर दक्षिणेश्वर है, वहां एक पुजारी रहते थे, रामकृष्ण परमहंस। 9 वर्ष में ही विवाह हो गया। आप जरा विचार करिए। लेकिन वहीं पास में भुवनेश्वरी के गर्भ से पैदा हुआ विश्वनाथ का बेटा, जिसका नाम नरेंद्र था। मुलाकात हुई, एक आकर्षण हुआ। देखिए गुरु का कृपा कैसे होती है। आकर्षण हुआ, सच्ची घटना, कल की बात है, एक पीढ़ी पहले की, माने आज के 100 वर्ष पहले की, 150 वर्ष पहले की। आप जरा सोचिए, बाबा रहे होंगे आपके उस समय, कल की बात। और आप जरा विचार करिए कि उनकी मान्यता थी कि जब वो काली मैया को भोग लगाते थे तो मां मुंह खोल देती थी। बाद में कालांतर में रामकृष्ण गले में, आत्मकथा में पढ़ लीजिएगा, गूगल आपके पास होगा, अभी मैं बोल रहा हूं, खोज लीजिएगा। कंठ में उनके कैंसर हो गया, तो खांसते थे तो खून की छींटे और टुकड़े कट कट के मांस के गिरते थे। नरेंद्र विवेकानंद वहीं पर थे, कृपा पात्र से सरकार के। कहा कि बार बार उल्टी जब होती थी तो ऐसे अंजलि में ले लेते भैया और ले जाके बाहर फेंक आते थे। जब गुरुदेव के आंखों से आंसू निकल जाते थे। एक बार नाराज होकर बोले विवेकानंद, नरेंद्र, गुरुदेव
आप बहुत पीड़ा में हैं, आप माँ से क्यों नहीं बताते? माँ को तो आपके ऊपर बड़ी कृपा है, तुरंत ठीक हो जाएगा। कहा मुस्कुराए, कहा माँ को सब पता है पगले, अगर माँ को पता है तो कल से मैं माँ की पूजा में नहीं खड़ा हूं। प्यार से ही सही हैं। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र के गाल पर चपत लगाई, कहा पगले बात मत करना, तुझे मैं बहुत लाड करता हूं, माँ के बारे में एक शब्द मत बोलना। कहा क्यों? कहा माँ तो मेरे तीनों जन्मों को देख रही है, जो मैं पीछे था, जो मैं आज हूं, जो मैं आगे आने वाले दिन में बनूंगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कोट जन्म शतैरपि। वो तो सारे जन्मों को देख ले रही है, इसलिए वो चाहती है कि मेरा बेटा इसी जन्म में सारे पूर्व के भोगों को भोग कर अगला जन्म उसका निष्कंटक हो, सुखद हो। इसलिए जो भी मिला है, जो भी अवेलेबल है, भाई बहन, दुख देने वाले, सुख देने वाले, ये आपके भोगों, अपने ही कर्मों का फल है, उसको ही सर आप माथे पर लगाकर, ऐसा नहीं। कई बार हम देखते हैं कि घर में जवान पितृ की मृत्यु हो गई, हम निकाल करके ठाकुर के विग्रह फेंकने लगते हैं। अरे भगवान की पूजा किया, ये क्या? अरे पीछे की पन्ने पलटोगे, पीछे के पन्नों में जाओगे, सब मिल जाएगा। अभी के पन्नों पर क्यों उलझ रहे हो? समझाइए और ये ध्यान में रखिए, जो भी नियति ने तय किया है। इसलिए एक साधक हुए बिंदु जी महाराज, ब्रज के बड़े साधक, जिन्होंने मोहन मोहिनी नामक पुस्तक लिखी, उनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है, आइए गुनगुनाएं। साधक कहता है क्या? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा आसरा है। मीठी मीठी ताली, अपने अपने हस्ताक्षर महाकुंभ में बैठे हैं, तीर्थराज प्रयाग। मुद मंगल में संत समाजो, जिम जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थ राज के समान उपमा दी गई। संत भगवान की उपस्थिति में मन की कसौटी पर कसना पड़ेगा, राजी हैं हम उसी में। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हमें क्या बताए तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हमें क्या बताए तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी
किस्मत है जो हमारी, वो तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। आज भी है। हरि बोल। जय जय। तो कर जिए या हंस कर जीते हैं जिंदगानी, रोकर जिए या हंस कर जीते हैं जिंदगानी। रोकर जिए या हंस कर जीते हैं जिंदगानी, रोकर जिए या हंस कर जीते हैं जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी में सब तेरी मेहरबानी। सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राही है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। जय हो। हम क्या सबका क्या शुभ नाम है आपका? जय हो। बहुत शुभ। बोले भगवान परशुराम की। हम सबके परम मध्य राष्ट्रीय परशुराम परिषद के इस दिव्य मंच पर आज बड़े हर्ष का विषय है और बहुत ही सौभाग्य है इस पूरे परिषद का और यहाँ पर उपस्थित सभी कल्पवासी और आगंतुकों का और सभी श्रेष्ठ जनों का। हमारे सबके बीच पूज्य सरकार उपस्थित हैं और जब कहते हैं कि जाने सुसंत अनंत समाना वैसा बराला जी एक मिनट कराओ और परम पिता परमात्मा की आपसे। असीम कृपा जब होती है तभी जो है संत का दर्शन महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज ऐसे ही हमारे परिषद में इस दिव्य पवित्र आज मंच हो गया है और हम चाहेंगे परम पूज्य महाराज श्री की वाणी से हम सब लाभान्वित हों और यह परिषद लाभान्वित हो। हम यही अपेक्षा करते हैं पूज्य महाराज श्री। गंगा मैया की परशुराम भगवान की जय हो। राम कथा की जय हो। शिवा
श्रीमद् भागवत की जय हो। गौ माता की सब संतों की जय। हम महाराज जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। बड़ी कृपा है, आप राम कथा सुना रहे हैं, जिस जीवन में मन निर्मल करता है और शांति देती है। कथा बहुत महाराज के मुख से सुन के बहुत अच्छा लगा। हमारे मंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये सोते हुए संगठन को जागृत किया है। पूरा राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं, जागृति कर रहे हैं। हम गंगा मैया से, जमुना मैया से, सरस्वती मैया से, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि आपको और शक्ति मिले और अच्छा काम करें, बुद्धि मिले, सहन शक्ति मिले और अच्छा काम करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये कुंभ में आप आए हो तो अनेक अनेक संतों का आशीर्वाद आपके ऊपर बस रहा है, आ रहा है, सुगंध आ रही है, उनकी कृपा आ रही है। बड़ी कृपा है, हम कुंभ की रज में भींज रहे हैं। ये हमारे माता पिता या किसी संत या गुरु की कृपा है। यहाँ पर ये मौनी अमावस्या है। बहुत बड़ा कुंभ का तो बहुत अवसर चल ही रहा है, लेकिन आज मौनी अमावस्या को आपने स्नान किए होंगे, गौ माता से प्रार्थना की होगी, गंगा मैया से प्रार्थना की होगी। आपके अंदर हमेशा बुद्धि मिले, सरल बने, अच्छा काम करें, सहनशीलता रखें। कुंभ में आए हो तो आपके अंदर कोई ना कोई बदलाव होना चाहिए, सामाजिक, पारिवारिक, व्यवहारिक और कर्म का परिवर्तन। आप बहुत भाग्यशाली हैं। हम मंत्री जी को पुनः साधुवाद देते हैं। मैं तो आज खुद ही आया था कि सोनते मास को दर्शन करेंगे, बहुत अच्छा लगा। आपने तो लोगों को बसेरा दे रहे हैं। निश्चित ही आपके ऊपर गंगा मैया की कृपा हुई है, संतों की कृपा है। आपके माता पिता को भी धन्य के ऐसे संस्कार दिए हैं। आप यहाँ आके क्या शहर की सुविधा छोड़ के यहाँ रह रहे हैं। 26 जनवरी तक शायद हमने बातचीत की थी, यहाँ तक रहेंगे। ये भगवान की कृपा है। हम और आप यहाँ की सेवा देखें, यहाँ का सहयोग करें, यहाँ की कथा सुने और परिवर्तन करें। बोलो परशुराम भगवान की जय। राम कथा की जय। सब संतों की जय। परशुराम कथा की हमें कुछ बोल नहीं आता है, मैं तो ऐसे अज्ञानी हूँ। महाराज का कुछ बोलो तो मैं उनके चरणों में प्रार्थना की है। हमें कोई शुद्धता नहीं हमारे बोलने में, इसलिए आप बुरा नहीं मानना। मैं बहुत बहुत आपको भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करता है। पूज्य महाराज जी का यह सारगर्भित संबोधन राष्ट्रीय परशुराम परिषद के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगा और हम सदैव सब आभारी रहेंगे कि पूज्य महाराज जी का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और अच्छी भी रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, आप यहाँ तक आए और सबको आशीर्वचन प्राप्त कराए। जय श्री परशुराम। प्रेम से बोलिए संत भगवान की जय हो। महाराज जी जितने ही आध्यात्मिक हैं, विद्वान हैं, उतने ही सहज हैं, सरल हैं। आपने समाज में एक बड़ा परिवर्तन का काम किया है। दुर्गुण मुक्त समाज निर्माण का आपने संकल्प लिया है। देखिए कितने सहज भाव से जमीन पर ही बैठ गए। हम सब उनके चरणों की धूली के बराबर हैं। केवल व्यास पीठ की एक आसन का भले से महात्म्य हो, इस नाते से महाराज जी ने कहा। लेकिन महाराज जी का तप हमने देखा है, स्वयं जाकर दर्शन किया है। इसलिए संत के चरणों में नहीं पड़ना चाहिए, दूर से माथा टेक लीजिए। जी जी जी। बोलिए संत भगवान की जय हो। आपका हृदय से आभार प्रकट करता है अखिल भारतीय परशुराम परिषद। आपके चरण कमल यहाँ पड़े
आइए भले भले भाव से, जब तक कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक गीत के माध्यम से जुड़िए। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब गाइए। पार भव से उतर जाएगा, चर्चा हर घर में होगी तेरी, 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 जिस गली से गुजर जाएगा, उस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा। जय हो हरि बोल।
जय हो। नृत्य एक बहुत बड़ा शारीरिक व्यायाम है, मानसिक थकान को कम करता है, परमात्मा के पाद पद्मों में जुड़ने में सहायक सिद्ध होता है। मां को लेके कैलाश आए, कैलाश पर अभी समाधि में बैठकर जगे ही थे कि ऊपर से तमाम रथ, तमाम गंधर्व, तमाम किन्नर सब कलरव करते हुए, ध्वनि करते हुए जा रहे। जो ही भगवान की 87,000 वर्ष बाद बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे। 87,000 वर्ष जागे तो राम राम बोलने लगे। हम लोग 7 घंटे बाद 6 घंटे बाद जगते हैं तो क्या बोलते हैं? चाय चाय। मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, बाबा ने लिखा बीते संवत सहस संवत सहत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पग वंदन कीन्हा, तो बाबा कहे न कि हितन सती भेटिए बनाही, तो सन्मुख शंकर आसन जी ने कहा प्लीज सिट डाउन माय फ्रंट प्लेस, मेरे सामने वाले स्थान पर आप बैठ जाइए। अब वाम भाग नहीं, मां को यहां चुभा होगा। एक बात जानिएगा, पत्नी वो मोम है जो पति के पिघलाने पर इतनी पिघल जाए कि पानी बन के बह जाएगी। मैं उदाहरण दूंगा आप, लेकिन वो जब रुद्र रूप धारण करती है तो 1 मिनट में 135 सर काटती थी। मनु, झांसी की रानी, वो भी मां ही थी। 1 मिनट में 160 सेकंड होते हैं, 135 135 चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो। इसलिए दुनिया में पत्नी के ऊपर कोई आरोप लगा दे, जेठ लगा दे, देवर लगा दे, पड़ोसी लगा दे, मोहल्ले वाले लगा दे, वो जूझ लेती है। लेकिन जब उसका पति ही उसको आरोपित करता है ना, और निर्दोष पत्नी वो यहां चुभता है, वो जी नहीं पाती।
अब किसको सफाई देगी जब पति ही ऐसा कह रहा है। इसलिए पति को पत्नी के ऊपर आरोप लगाते समय 100 बार सोचना चाहिए। कई बार तो शरीर शांत कर लेती है माताएं, बड़ा संभल करके चलता है परिवार भाई है? इसलिए सबको आरोप लगा दो। आज भगवान ने, शिव ने उनको सामने रख दिया, उसी समय संकल्प ले लिया कि जो शरीर मेरे प्रभु के काम का नहीं वो मेरे जैसा। जो तुम दीन दयाल कहावा, तुम दीन दयाल बनते हो। समुद्र पार बैठी हुई एक मां ने जब कहा था दीन दयाल बिरज संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, तो आप रामेश्वरम नामक डैम बनवा के उस पार जाकर के अदाताई रावण को मार करके रक्षा किया था। प्रभु अगर तुम दीन दयाल हो तो आज तेरी परीक्षा है। उसी क्षण कलरव करते हुए सारे सिंह देवी देवता जा रहे हैं। माँ ने बार बार पूछा ये महादेव लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसा उत्सव है, कैसा गीत सुनाई दे रहा है, कैसे वाद्य यंत्र बज रहे हैं। महादेव ने कहा देवी मत पूछिए तो अच्छा है, नहीं बताइए क्या बात है। कहा आपके पिता के घर, पिता भवन उत्सव परम, आपके घर पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है, आपको नहीं पता है ना। कहा नहीं। कहा हमरे बैर तुम ही बिसराई, आपसे बैर, आपसे क्यों बैर हो गया। महादेव कितने कृपालु हैं। कहा एक एक सूत्र समझने का है। कहा ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजहु करई अपमाना, हमारी बैर तुम ही बिसराई। ब्रह्म सभा में एक बार प्रजापति का चुनाव हो रहा था। दक्ष भी नामांकन किए थे प्रजापति पोस्ट के लिए। सारे देवी देवता प्रजापति बनने के लिए फार्म डाले थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने सबके फार्म निरस्त कर दिए। कहा कोई न कोई उम्र अधिक हो गई है, किसी में 2 बच्चे से ज्यादा रहे होंगे, जो भी कारण दिखा करके सारे फार्म रिजेक्ट कर दिए। अब मानो ब्रह्मा जी इनको प्रजापति दक्ष को ही बनाना चाहते थे। भगवान ब्रह्मा के कहने पर इन्होंने अपनी 11वीं बेटी सती का विवाह शंकर से जो किया था, इसलिए ब्रह्मा जी बहुत मानते थे उनके पुत्र ही थे। ये सप्त ऋषिमंडल भगवान से ही तो उत्पन्न हुए थे, इसलिए बोले आज से तुम दक्ष हो। दक्ष का सुना, दक्ष प्रजापति दक्ष की जय हो, प्रजापति दक्ष। अब प्रजापति बन गए, दक्ष तो पहले से थे। अब उसमें भगवान शंकर माला जप रहे थे, उनको नहीं ध्यान में आया, समाधि में चले गए। अब उसमें उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया, दुनिया के सब लोग सम्मान दे रहे हैं, हमारा दामाद ही हमको सम्मान नहीं दे रहा है। ये भंगेड़ी, ये सड़ी हुई मुंडों की माला गले में डाला रहता है, अड़भंगी है, नंग धड़ंग रहता है, चिता की भस्म लपेटे रहता है। हे भगवान, हे पितामह, आपके कहने पर हमने अपनी बेटी, सुंदर बेटी का विवाह इससे कर लिया, नहीं तो इसको तो मैं इसी समय वध कर देता। भगवान शिव को नंदी जी ने जगाया कि आपके ससुर जी को स्वागत कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में कथा है, पढ़ लेना। लेकिन ध्यान नहीं देने की बात है कि महादेव जब घर आए तो अपने पत्नी को नहीं गाली दिए कि तुम्हारा बाप हमको गाली दे रहा था। और हम लोगों को हमारे ससुर जी गाली दे दे तो पहले आके पत्नी के प्राण पिएंगे। क्यों? क्योंकि अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी भाई, अपने पिता, अपने ताऊ, अपने चाचा, अपना नगर, अपना गांव सब छोड़कर हमारे चरणों की दासी बनी है ना। महादेव ने कभी नहीं कहा आज जब प्रसंग चले वो प्रसंग सुनाए तुम, प्रसंग आया तो बता रहे हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ये पूरी कथा बता दिए ना। आपको तो हमारे पापा के बारे में ऐसे ही, कोई भी बेटी अपने पिता की निंदा नहीं सुन सकती, चाहे वो पिता निंदक हो। बेटी का प्रेम तो अपने पिता के प्रति आनंद है। भगवान शिव बहुत समझाए, मत जाइए, केवल 5 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कहा यज्ञ में, पूजा में, कथा में, वार्ता में, कहीं धार्मिक अनुष्ठान में, मित्र के घर, पिता के घर,
गुरु के घर का मित्र गुरु के यहाँ, पिता के माता पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर, और एक स्थान ये बताया यज्ञादिक कर्मों में जाइए बिन बोले न सदेहा, बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन हे सती जहां विरोध मान कह कोई, वहां गए कल्याण न हो। माँ कही कि आपको हमारे पिता से जलन हो गई है, मैं कुछ नहीं जाती, मैं अब निकल गई, जा रही हूँ। बनारसी साड़ी निकाला, जब भगवान जा रहे थे उधर तो ले आए होंगे, पहनने लगी तो उन्होंने कहा जब जा ही रही हो तो बढ़िया प्रोटोकॉल के साथ जाइए, हमको क्या, हम तो समझाते हैं। 2 अटैची दे दिया और 2 अपने शिवगण दे दिए, दोनों आगे आगे प्रोटोकॉल के साथ। क्योंकि हिमाचल से कनखल आना था, जहाँ रामदेव का आश्रम है, वहीं पर लिखा है सती समाधि स्थल, वो यज्ञ कुंड आज भी है। चल पड़ी। भगवान ने कहा मैं बहुत समझाया, इनके समझ में नहीं आया तो मैं डंडा नहीं उठाऊंगा, हमारे पास तो एक ही सूत्र है, क्या? होई है सोई जो राम रचिरा खा, जान लीजिए मैं चौपाई बीच में रोक दिया। एक महाकुंभ में आपको अलग अलग आश्चर्य दिखेंगे, बड़े अचंभा। अभी तक तो धर्म पत्नी सुना गया था, लेकिन धर्मपति नहीं सुना गया। आपके सामने धर्म पत्नी पति कहीं साक्षात बैठे हैं। जो पत्नी कहीं कि आओ कथा सत्संग में, तुम क्या कर रहे हो, तुम सत्संग झूठे सुनते हो, कहीं तुम साधु न बन जाओ, चलो यहाँ ले जाकर जा रही थी इनको कुसाधु बनाने, लेकिन कुसंग में। लेकिन ये गए दौड़कर कुसंग से अपने धर्म पत्नी को लिया, कहा कि तू कहाँ जा रही है, तू धर्म पत्नी झूठी है, आओ मैं धर्मपति हूँ, तुझे कुसंग से सत्संग की ओर ले चलो। देखिए सत्संग में लेकर आ गए, कैसे मनाए होंगे, हाथ जोड़कर, चलो मैं कल तुझे सिविल लाइंस में एक साड़ी खरीद दूंगा, सूट खरीदूं, जो कहोगी, लेकिन चलो मुझे कथा सुनने दो, ऐसा कहा होगा। इनके चेहरे की प्रसन्नता बता रही है कि कुछ न कुछ तो इन्होंने कहा है कि करो। इनके में पटती होगी, जैसे हमारे एक मित्र थे तो वो हमारे साथ जा रहे थे, ये पत्नी की तरह नहीं थे, तो उन्होंने ऐसे किया। तो हमें ध्यान में आ गया कि कक्षा 4-5 में जब हम लोग पढ़ते तो इसका मतलब मास्टर जी बताते थे कि 1 नंबर लवसंग। तो हाँ, तो हमने सोचा चलो भाई जा रहे हो, जल्दी जाओ, गाड़ी बाएं लगाओ, गए अपना लवसंगा करके आए। तब तक उनके फोन पर इतने फोन आए, जितने में इतना बड़ा उनका फोन था। कौन सा फोन था राजेशन जी? टैबलेट। वो टैबलेट फोन पहले आता, तो उस पर फोन आ रहा था। भैया कहाँ चले गए तुम, जब से गए हो 10 बार फोन आया। किसका फोन आया महाराज जी? हमको पता नहीं, टेंशन लिख के आ रहा। अब वो आए तो उन्होंने दांत निकाले, महाराज जी ना हम अपने पत्नी का नाम टेंशन ही फिर करके रखे हैं। ये नहीं, देखिए इन्होंने टेंशन कम कर दिया। ऐसी पत्नी चाहिए जो टेंशन को कम कर दे। अब जो एक लगे हाथ, और कथा आपको बता दूं, बड़ा हास्य कथा है। एक पंडित जी थे, जब मैं पंडित जी सुनाता हूं तो जो पंडित जी बैठे चश्मा वाले कहते हैं महाराज जी हर कथा आप पंडित जी पे क्या सुनाते हैं, आप किसी सेठ जी पर सुना दीजिए, छत्री जी पर। हमको भी पंडित जी से तो पंडित जी पे सुनाऊंगा। तो पंडित जी बड़े पूजा पाठ करते थे, कथा पोथी करते थे, सब करते थे, बड़ा अच्छा था, भजन भी करते थे, उनके पास माला झोली भी थी, माला लेके बैठ जाते थे कभी कभी। लेकिन सबको सब चीजें नहीं मिलती। पत्नी उनको कर्कशा मिली। कर्कशा समझते हैं? कुभाम वासो कुवो जन्म क्रोधवती च भार्या, कुब्राह्म वासो कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधवती च भार्या, मूर्खस्य पुत्रः विधवास्य कन्या, बिना बिना से प्रदहन्ति का।
अगर क्रोधवती पत्नी मिल गई तो बिना विनाशी नष्ट, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा किसी संस्कृत के जानकार शुक्तिकार ने कही होगी। अब वो कट 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 जो ही पंडित जी घर पे आ गया, पोंगा पंडित भीख मांग के, हे भगवान पता नहीं कहाँ हमारी शादी हमारे पापा करा दिए, इससे अच्छा था कि रिक्शा चालक वाले से विवाह हुआ होता तो कम से कम वो रिक्शे से घुमाता, तो वो पाव भाजी तो खिलाता, पूरी तो खिलाता, पानी पूरी खिलाता, ये तो चला जाता है चंदन लगा के पोंगा पंडित की तरह, घर पर भी आता है तो माला लेके बैठ, दुनिया को दिखाना अपना ढोंग, ये सब ये हमसे नहीं चलेगा, ये दुनिया को दिखाना अपना नाटक, दुनिया महाराज जी महाराज हम नहीं। अब बेचारे पंडित जी हे भगवान कर 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 कर, अब वो दिन भर रटती थी ना, भजन में मन लगे, गांव के लोग मिलने आए, शहर के लोग मिलने आए, यहाँ भी बुला लेता है, चाय बनाओ पानी बना लो, धड़ाम से पटकती थी हे भगवान। अंत में पंडित जी एकदम इनके मन से निकल गया, हे भगवान हे प्रयागराज, जहां रहे होंगे पंडित जी उठा ही लेते तो अच्छा उठा ही लेते तो अच्छा था। अब संयोग है, अब जहां पंडित जी के मुंह से निकला, आजकल तो आप मोटापा बढ़ाइए, आप कितने मोटे हो जाइए, पहले तो रस्सी नीचे कटती थी, अब रस्सी नहीं कटती, अब तो आप मोटापा बढ़ाइए, भले चंगे थे, अरे कल तो बड़ा अच्छे लग रहे थे और आज गति अवरोध होने के कारण से चले गए। अब हार्ट अटैक, केवल वजन बढ़ाइए, मेहनत नहीं करिए, परिश्रम मत करिए, मॉर्निंग वॉक मत करिए, दंड, ये सब ब्रह्म मुहूर्त में जगिए तो बचे रहेंगे, वजन बढ़े नहीं, चले गए। तो कहा महाराज चली गई, लेकिन पंडित जी बड़े आध्यात्मिक थे, उन्होंने पड़ोस वालों को बुलाया, बहुत रोए, कष्ट में दिखाया लोगों को, भाई पत्नी है, उनको लगा चाहे जो भी हो, मरी कहीं भी हो, कुछ भी हो, काशी में ही जलाएंगे। काशी ले गए। अच्छा ये काशी पास में है, काशी जो जो लोग जरा हाथ खड़ा करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे करिए, बहुत सुंदर, बहुत लोग काशी गए हैं। तो काशी में एक गली है कचौड़ी गली, उसी से जो है सैया जाती है, राम नाम सत्य है सबकी यहीं लेके जा रहे थे पंडितानी को, आगे आगे वो जो मटका रहता है लिए बाल छिलवाए। अब संयोग है कि हार्ट अटैक से मृत्यु, डॉक्टर ने कहा मृत्यु हो गई है, लेकिन एक राम नाम सत्य है सबकी यही गत है, वो मृत्यु सैया एक खंभे से टकराई और पंडितानी उठ के बैठी। ऐ कौन? मैं कुछ नहीं जानता, वो डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर भगे बेचारे, पंडित भगे, लेकिन कहाँ जाएंगे, आएंगे तो अंत में घर में ही। घर में आए, हाथ जोड़ को, पंडितानी मैंने, डॉक्टर ने कहा था कि प्राण नहीं है, मैं तो आपको सदगति देने के लिए काशी लेके जा रहा था। बहुत पंडित जी, अब और एक बात जुड़ गई, पंडितानी लड़ती थी तो खूब कट 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 लड़ती थी पहले की तरह ही। एक बात और कहती है, अरे तू चुप रह, तू वही है ना जो मुझे जिंदा जलाने के लिए ले जा रहा था। और अब तो पूजा के बर्तन भी फेंकने लगा, पूजा की नाटक करता है, दुनिया को दिखा। लेकिन कोई अमर होकर तो नहीं आया। पंडित से पहले पंडितानी एक दिन फिर मर गई, इस बार सचमुच में मर गई। लेकिन पंडित का संकल्प का जलाएंगे तो काशी में। फिर उसी मृत्युशैया में बंधे सब लोग लेके चले, राम नाम सत्य है सबकी यही गत्य है, राम नाम। लोगों ने पूछा पंडित जी दिखाई नहीं दे रहे, अरे वो है, बुलाओ। वहां कहां जा रहे हो? सैया के साथ साथ रहना है। बाल छिलवाए और मटका लिए चले जा रहे हो। कहा अरे कुछ लोगों ने कहा ये गड़बड़ बोल रहे हैं। अरे क्या गड़बड़ बोल रहे हैं? कहा सब लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और पंडित जी बोल रहे हैं खंभा बचा के, खंभा अगर खंभा से टकराई तो फिर खड़ी हो जाएगी। तो आपका प्रेम ऐसा नहीं है, वो तो दौड़ के गए और पकड़ ले आए, ये सच में प्रेमी है। और हमारे यहाँ भागवत कहती है कि जहां प्रेम पति पत्नी में आपसी तालमेल, आपसी समझ होती है, प्रेम होता है। कल मैंने दीपक का उदाहरण दिया था। पति पत्नी दो दीपक हैं, ये इसके नीचे का अंधेरा दूर कर देता है और एक इसके नीचे का अधूरा। कभी भी दीपक अपने नीचे का अंधेरा दूर नहीं कर सकता,
इसलिए पति पत्नी आपस में एक दूसरे के दुर्गुण को दूर करें, प्रेम बढ़ाएं। जहां पति पत्नी में प्रेम रहेगा वहां जाती हुई लक्ष्मी आपके घर आएगी। ये व्यासपीठ बोल रही, शास्त्र बोल रहा है। और जहां पति पत्नी आपस में लड़ेंगे कट वो बच्चों पर भी संस्कार जाता है। आप ये मत सोचिए, बच्चे सुनते रहते हैं, माता पिता के प्रति श्रद्धा खत्म होती है, वो श्रद्धा नहीं रह जाती। आपके मुंह पर नहीं बोलेंगे, जो आप बोलेंगे तो चापा लगाने वाले हैं। आप छोटे छोटे हैं, लेकिन वो कुछ उनके अंदर बीज वो कलह का पड़ जाता है। अगर लड़ना ही है तो अंदर कमरा बंद करके कुछ देर तक लड़के बाहर निकलो तो फ्रेश निकलो। ये लड़ाई कब से शुरू हुई? जब 12x6 का कमरा हमको मिल गया और ससुराल से 4x6 का बेड आ गया। उस कमरे में ध्यान रखना, केवल 2 मिनट में मैं कथा में प्रवेश करूंगा। आप जरा विचार करना, अब वो बेड कभी वहां से हटता घटता नहीं। पहले बिस्तर बाहर लगते थे, पुरुष वर्ग बाहर सोता था, लोग ओसार पे, फिर इसमें अब सब बेडरूम में सोते हैं। बेडरूम 12x10 का है, उसमें बेड 6x4 का है या 8x4 का है। अगर डबल बेड है तो उसमें कौन, उसके नीचे झाड़ू नहीं लगता, छिपकली मरी है तो मर के पड़ी है। अब आंगन में तो लड़ेगा नहीं, संयुक्त परिवार है तो दरवाजे पे लड़ेगा नहीं। जब पति आता है तो उसी बेड पर लड़ता है। तो लड़ता है तो कहती है पत्नी की देवरानी को वो बन गया, जेठानी को वो बन गया, तूने क्या बनवाया, उनको झुमका बन गया, उनको बाला। झगड़ा का प्रारंभ यहीं से होता। तो जब ये लड़ता है तो धीरे धीरे क्रोध की बैक्टीरिया उस गद्दे में चुभती चली जाती है। तो दिन भर लड़ाई नहीं होगी। जब पति बेड पर पहुंचेगा तो फिर कर फिर वहीं तक नहीं रहती, फिर वो रोटी में आती है। हमारी जिंदगी बीत गई इस मुआ के साथ, इसने दिया ही क्या, फिर वो रोटी में भी आती है। इसलिए पूरे शरीर में, इसलिए पूरे दुनिया में मत फैलाइए। जहां पति पत्नी में झगड़ा होता कहते हैं कि गृहम तज लक्ष्मी गृहम तजेत, अक्सर। इसलिए सावधान रहिए, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाइए। आइए 2 गणों को लेकर के कहां पहुंची है सती? कनखल में। कनखल में दक्ष ने कहा कोई बात मत करना, सती आए चाहे शंकर आए, कोई बात नहीं किया। पिता भवन जब गई भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। दक्ष के भय से कोई इतना नहीं कहा हे दीदिया के बैठ जाओ, हे सखिया के बैठ जाओ, हे बेटी कब आई। इतना दक्ष का भय था, कोई नहीं बात किया। लेकिन माता है, आदि शंकराचार्य जी ने दिव्य क्षमापराध स्तोत्र में कहा कुपुत्रो जायत, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन क्वचित कुमाता न भवति, माँ तो माँ ही होती है। मैं एक इंग्लिश पत्रिका में पढ़ा था कि वो एक वेश्या होती है, उसके बेटे से प्यार हो जाता है तो वो वेश्या परिचिंतामणि नाम की वेश्या होती है। वो कहती है कि मैं तुमसे शादी तभी करूंगी और तुमसे विवाह या तुमसे संबंध जब तू अपने माँ का कलेजा लेके आएगा।
अंग्रेजी पत्रिका में मैं कक्षा 9 में रहा होऊंगा, तब पढ़ा था, मुझे याद आ गया आज। तो माँ ने जब बेटे को कई दिन से चिंता वाले मुंह में देखा तो कहा क्यों चिंता हो? कहा वो ऐसा ऐसा, बाद में बड़ी बात पूछने मत पूछो, बाद में बता देता है। अब कहानी कितनी काल्पनिक है, कितनी सच्चाई, लेकिन भाव को देखिए। माँ ने कलेजा निकाल के दे दिया और कहा कि देर न हो इसलिए लेके दौड़ा कलेजा उस वेश्या की, लेकिन रास्ते में ही ठोकर लगा पत्थर से और गिर पड़ा। कलेजा जाके दूर गिरा। उस कलेजे से आवाज आई, बेटे चोट तो नहीं लगी? ये माँ का दिल है, बेटे तुझे चोट तो नहीं आई? बाद में उसमें लिखा था कि जब वो कलेजा लेके गया तो उस वेश्या ने कह दिया कि जब तू मेरी अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। उसी समय 2 सूजे मिला करके अपनी दोनों आंखें, कहा इन आंखों के चक्कर में सब हुआ है, अब दुनिया को देखूंगा ही नहीं। तो मैंने पश्चाताप किया, लेकिन माँ तो वापस नहीं आएगी। भावना एक कितनी छूती हुई। उस कलेजे के टुकड़े ने कहा बेटे तुझे चोट तो कहीं नहीं आई। देखिए माँ का दिल। इसलिए आज माँ ने कहा अरे मेरी लाड़ो, मेरी बेटी रानी, मेरी सती आप आ गई। देखिए तो आपके पिता कितने सटिया गए हैं। दामाद जी के, ब्रह्मा जी के सभा में झगड़ा हुआ, उसके कारण से आपको भी नहीं बुलाए। सारी हमारी बेटियां आ गई, सब दामाद आ गए। आपके न आने से मेरा कलेजा जल रहा था। आओ, एकदम से हृदय से लगा लिया सती को लगा कि मैं आकर के बहुत अच्छा किया। माँ मेरी कितनी दुखी थी, लेकिन अगले ही पल बहने आ गई। भगनी बिली बहुत मुस्काता। बहनों ने कहा ए दीदी अकेली आई हो? क्यों? शंकर जी जो नहीं आए? दूसरी ने कहा वो कैसे आते, हो तो भांग खा के कहीं पड़े होंगे। एक ने कहा नहीं, वो तो सड़ी हुई मुंडों की माला पहने होंगे, वो कैसे आएंगे। एक ने कहा नहीं, वो तो चिता की भस्म लगाते हैं, वो सभ्य समाज में कैसे आएंगे। एक ने कहा नहीं, वो तो नंग धड़ंग रहते हैं। ऐसी सारी कमियां बताने लगे। लेकिन एक बहन ने जो कहा, क्योंकि कुल 11 बहन थी ना, 11वीं थी, एक बहन ने जो कहा नहीं भीख मांग भाव खाए, वो तो भिखमंगा है, भीख मांग के खाता है। माँ को तब थोड़ा सा आवेश आया। क्या बोल रही हो तुम? दुनिया में सर्वेक्षण करा लेना, जितना भगवान शिव के भक्त लक्ष्मी वाले हैं, उतना लक्ष्मीपति के भक्त लक्ष्मी की कृपा नहीं होती जितनी आप देख लीजिएगा। ये सब अडानी, अंबानी, ब्रह्मानी और टाटा बिरला, ये सारे के सारे भगवान शिव के भक्त हैं। माँ बोल पड़ी क्या? ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भोला नहीं है।
रमाए जय जय सारे जग का खजाना पड़ा है सारे जग का खजाना पड़ा है पर तिजोरी में ताला नहीं है पर तिजोरी में ताला नहीं है मैं मेरा भोला भोला वाला ऐसा मेरा भोला भोला वाला ऐसा कोई भी भोला नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है
आदरणीय कृष्ण जी के लिए भी और इन बहनों के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। आइए, अब केवल 10 मिनट चर्चा और बची है, 12:30 बजे आरती होनी है, इसलिए बड़े भाव से 10 मिनट एकाग्रचित होकर सुनिए। अभी जाना नहीं है 10 मिनट बताने पर, 10 मिनट सुन के जाना है। हमारी दृष्टि हर श्रोता पर है, इशारों में आप उनसे करिए चलो, चलना नहीं। देखिए, श्रोता ही रहते हैं तभी वक्ता के प्राण होते हैं। बाकी तो यहाँ लाखों पूर्वज, लाखों ऋषि मुनि संत, लाखों शहीद, लेकिन आप बैठे हैं 1500 की संख्या में तो अच्छा लगता है कि नहीं, बैठे हैं। बाकी तो कोई न रहे तो भी प्रयाग में तो कथा अकेले सुना लो, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति में आज अमावस्या है, अमावस्या थोड़ी मिलेगी बार बार। आइए, बहुत सुंदर। तभी एक बहन ने कहा, अच्छा तुम्हारा ऐसा भोला भाला ऐसा कोई भी बोला नहीं है, आओ मेरे साथ। क्या किया होगा? ले गई यज्ञ मंडप में, देखा सारे देवी देवताओं का आवाहन था, पूजा था, लेकिन महादेव का कहीं नहीं था। कतहु न दीख शंभु कर भाग, कहीं भी शंभु भगवान शिव का भाग अथवा आवाहन नहीं दिखा। तब चित चढ़े सुशंकर कहू, तब चित्त में आया कि मेरा पति मुझे ठीक कह रहा था, मैं उनकी बात टाल के यहां नहीं आना चाहिए। परिणाम क्या हुआ? मां ने उसी समय आवेश करे, जाओ तुम दीन दयाल कहा, जो पहले कहा था ये शरीर मेरे पति के काम का नहीं तो मेरे किस काम का। पहले पिता को, फिर मंत्री को, फिर यही बलिया के भृगु ऋषि यज्ञाचार्य थे, भृगु ऋषि को सबकी ओर देख के कहा, सुनाहु सभासद सकल मुनिंदा, अहि सुनी दिन शंकर निंदा, तो फल तुरंत लाभ सब काहू, भली भात पछताव पिताहू, भली भात पछताव पिताहू, भली भात पछताव पिताहू, भली भात पछताव पिताहू। ऐ सभासद, ऐ मंत्रीगण, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, ऐ मुनिवर ऋषिगण, कही सुनी जिन शंकर निंदा, जो भगवान शिव की निंदा कहा है वाणी से और जो कानों से सुना है, सबको उचित फल मिलेगा। और ए पिताजी, आपका दिया हुआ शरीर पर आपको अहंकार है, मैं इसी क्षण आज घोषणा करती हूं, आपके दिए हुए शरीर को इसी यज्ञ मंडप में जलाऊं। ऐसी घोषणा करके सती ने त्रिलोकीनाथ की ओर देखा, कहा है त्रिलोकीनाथ, मैंने सीता का रूप जीवन में एक बार धारण जरूर किया है, लेकिन मन से, वाणी से, कर्म से, चित्त से अगर केवल महादेव के चरणों में हमारी भक्ति हो तो आज हमारे शरीर से योगाग्नि चाहिए। असकल योग अनित निजारा, भयो सकल मख हाहाकार, भयो सकल मख हाहाकार, भयो सकल मख हाहाकार, भयो सकल मख हाहाकार, भयो सकल मख हाहाकार। पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गया महाराज। सती कूद के स्वाहा हो गई। जब जाके शिवगणों ने समाचार सुनाया कि मैया सती कनकल के कुंड में, पिताजी के कुंड में, यज्ञ कुंड में कूद पड़ी है, दूधू करके जल रही है, कैलाश से मन के गति से आ गए महादेव और सती को उठाया, बाएं कंधे पर रखा, वही तांडव शुरू कर। सारे देवी देवता घबरा गए, महाराज प्रलय हो जाएगी, महादेव को रोकिए। ये क्रुद्ध होकर के एकदम में क्रोधाग्नि में तांडव कर रहे हैं। सारे देवी देवता के प्रार्थना करने लगे त्रिलोकीनाथ के, कहा हे भगवान विष्णु, आप ही बचा सकते हैं उनके तप से, उनके क्रोध से, उनके तांडव से।
भगवान विष्णु ने चक्र छोड़ दिया, सती के शरीर को काटना शुरू किया। चक्र 52 स्थानों पर काटा। जहां दांत गिरा वो छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी देवी है, जहां कमर गिरा वो विंध्याचल, यहाँ मिर्जापुर में आप जहां हैं प्रयाग में इसी के पास में। ऐसे सारे पूरे हिमाचल में ज्यादा गिरे, क्योंकि वहीं हरिद्वार से उत्तर की तरफ लेके चले थे, तो शुरू में सारे जो जल गए थे शरीर ज्यादा हिमाचल में गिरे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा शक्तिपीठ कहाँ है? हिमाचल में है। और लोग पूछते हैं कि भारत कहाँ तक है? जहां तक 52 शक्तिपीठ है वो सब भारत है। पाकिस्तान में हिंगलाज भवानी, अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्षीर भवानी मैया है। अभी जो मुट्ठी भर है जिसकी उत्पत्ति सन 1971 में भारत के द्वारा हुई, उसकी राजधानी ढाका में ढाकेश्वरी देवी है, 52 शक्तिपीठ में है। वहीं के पास में चटगांव में चाटेश्वरी देवी है, हिंगलाज भवानी है। ये सारा, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका में अम्बे मैया है, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, चाहे ये बर्मा हो, चाहे श्रीलंका हो, ये सब जहां जहां 52 शक्तिपीठ है, ये सब अखंड भारत है। खंडित भारत जोड़ेंगे, पुनः अखंड बनाएंगे। भारत माता की ऐसा 52 शक्तिपीठ का स्थापना करी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, कोई भी अनुष्ठान अधूरा नहीं छोड़ा जाता, भगवान पूर्ण कराइए। लोगों ने कहा कैसे पूर्ण होगा, जजमान ही नहीं है। कहाँ गया दक्ष? कहा इन्होंने उसका सर काट दिया। कहा चिंता मत करो, ये बहुत सुंदर सर्जरी भी कर लेते हैं। गणेश जी का किया था, तो गणेश जी को सबसे बुद्धिमान प्राणी को लगाया था, इनको बकरे का लगा दिया ससुर को। लोगों ने पूछा महाराज ये बकरे का क्यों लगाया? कहा ये बड़ा अहंकारी था, मैं अब जीवन भर मैं करते रहो। इसलिए श्रीमद् भागवत के 12 श्लोकों में दक्ष ने महादेव की वंदना की है। और तभी से भगवान शिव की पूजा के समय गाल बजाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। जो करते हैं ना, तो भगवान शिव को अपने ससुर की याद आ जाती है, प्रसन्न हो जाते हैं। ये तीर्थराज प्रयाग भगवान शिव ही है। लेकिन संस्कृत की एक सुक्ति है, अंते आमति उपरांते सह आकृति। मरते समय जो आपके चित्त में रहेगा वही चिंतन में आएगा, जो चिंतन में आएगा उसी का चित्र बनेगा, जिसका चित्र बनेगा अगले जन्म में उसी की चित्र गति आपको मिलेगी। यानी जहां होगी मति वहीं होगी रति, जहां होगी रति वहीं मिलेगी गति। सती का मरते समय कहां थी मति? सती मरत हरि सन बर मागा। सती मरत हरि सन बर मागा। सती मरत हरि सन बर मागा। सती मरत हरि सन मरत हरिसन बर मांगा। क्या मांगा हो? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। प्रभु जन्मों जन्मों में महादेव के चरणों में भक्ति मांग रही हूं। ते ही कारण इसलिए
ते ही कारण हिम गिर गिर जाई। हिमालय के घर हिमालय पर्वत पर जन्मी पार्वती तन पाए। प्रेम से बोले पार्वती मैया की। हिमाचल के लोग वैसे ही गोरे गोरे होते हैं। क्या माँ की छटा है, घुघराले घुघराले बाल कमर के नीचे तक है, पाँव में पैजनियां हैं, पैर हाथ इतने लाल लाल हैं, कोमल हैं, ऐसे मारो तो खून के छींटे आ जाए बाहर। जिन पहाड़ियों पे चलती है चारों तरफ के लोग देखो, पार्वती जा रही हैं, गिरिजा जा रही हैं, शैलजा जा रही हैं, कई नाम है पर्वत के, इसलिए उनके पीछे जाते हैं। डॉक्टर साहब जा रही हैं पार्वती को देखने, जाके देख के आई, वहां से नहीं दिखेंगी। अभी डॉक्टर साहब के घर में बहुएं नहीं आई हैं, ब्रज में बहुएं सास बार बार अपने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बचहो सुर बार बार बर हर सिदेव श्रीरंग पद सरोजयन भगति सदा सत्संग श्यावर चंद्र की जय। यह कथा बसंत पंचमी तक, आज तीसरा दिन था। ये ठीक 9:30 बजे प्रारंभ होती है, 12:30 बजे तक चलती है। कभी कभी प्रसंग अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो अधिकतम 12:45 तक आरती हो जाती है। अभी आज भी 12:40 हो रहे हैं, हम लोग 12:45 तक यहाँ से चले जाएंगे। बिजली चली गई, उसी समय SMS आ गया कैलाश से मेरे कानों में, हेलो। हमने कहा हाँ जी, कहाँ से? कहा कैलाश से बोल रहा हूँ, भगवान शिव के यहाँ से। SMS आ गया, इस समय तीर्थराज प्रयाग में आ रहे हैं। हमने कहा क्या बात है, क्यों किया? का कथा बंद कर दीजिए, आज बुधवार है, कल गुरुवार के दिन महादेव की शादी कराइएगा और आज अमावस्या के दिन मत कराइए। तो SMS बहुत जल्दी से मैंने पढ़ लिया, इसलिए कल गुरुवार है और तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, कल महादेव की शादी है और कल बड़े धूमधाम से। अब आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और बड़े भाव से आरती और प्रसाद लेके जाइए। कल भगवान शिव का विवाह है, सारी माताएं घराती बन के, आप लोग बाराती बन के आइए, सेविंग वेविंग करके। ऐसे बारात जाते हैं सज धज के, थोड़ा सा अपना खुशबू लगा के। हमारे सरकार क्या माला लिए, कथा श्रोता मैंने ऐसा मैंने अद्भुत व्यासपीठ से खूब मंगल कामनाएं। खड़े हो जाइए सभी लोग, पीछे वाले आरती हो रही है, थक गए हो तो कुर्सी पर बैठे रहो। बहुत चलवाने को मेला वालों ने चलवाया है, मैं समझ सकता हूँ। अभी 3 बजे से पूज्य 2:30 बजे से महाराज जी अपने पूज्य बड़े तेजस्वी कथावाचक जो है ब्रज में विराजते हैं और जोशी जी बहुत अच्छी कथा करते हैं, आनंद ले सकते हैं आप। फिर रात्रि में 6 बजे से 9 बजे तक ये श्री परशुराम जो अखिल भारतीय परशुराम परिषद है, ये इसकी महिमा है। भगवान परशुराम जी की कृपा है कि 3-3 कथावाचक ले और चलते रहेंगे जब तक आप आएंगे। आपका स्वागत है, अब आरती करिए। हरे ओम चंद्रमान सूर्य चक्षुः सूर्योदय
मुखादग्निरजायत उतारू है सखी, हाँ उतारू है सखी, हाँ उतारू है सखी, हे उतारू है सखी, सीताराम जी के आरती उतारू है सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी परशुराम जी के आरती उतारू है सखी, परशुराम जी की आरती उतारो है सखी करा के राम बबुआ के करा लक्ष्मण, करा के राम बबुआ के करा के लक्ष्मण के करा के भरत भुआल है सखी, आहे करा के भरत भुआल है सखी अपना राम जी के आरती उतारू है सखी, राजा राम जी जो भी मंच पर आरती करना चाहता हो आ सकते हैं। उतारो है सखी कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, करा के राम बबुआ के करा के लक्ष्मण के कई के भरत भुआल है सखी, आहे के भरत भुआल है सखी चार भैया जी के आरती उतारू है सखी, चारों भैया जी के आरती उतारो है सखी कौन रंग के राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण, रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग भरत भुआल है सखी, आहे कौन रंग भरत भुआल है सखी अपना राम जी के आरती उतारू है सखी, अपना राम जी के आरती उतारू है सखी, चारों भैयन जी की आरती उतारो है सखी परशुराम जी के आरती उतारू है सखी, राजा राम जी के आरती उतारो है सखी इनके चरनिया में नैया लगाई, सभी को अवसर दीजिए, एक एक बार घुमा करके पीछे जाइए और लोग पीछे आए। इनके चरनिया में नैया लगाई, चरनिया में लगाई दुख और सुख जो आरती कर चुके हैं से वो मेरे हाथों से प्रसाद लेते हुए नीचे उतरे। दुख और सुख सारा राम से सुना, अब भर भर आँखें निहारू है सखी, आहे भर भर आँखें निहारो है सखी सीताराम जी के आरती उतारू है सखी, राजा राम जी के आरती उतारो है सखी उतारू है सखी, है उतारू है सखी, उतारो है सखी ओ निहारो है सखी परशुराम जी के आरती उतारू है सखी, भरत राम जी के आरती उतारो है सखी कर्पूर गौरव सर्वम उतारू संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा बसंतम हृदया
देव त्वमेव शर्व